बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत मज़ेदार कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सस्ते, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार ये कबाब तैयार होंगे। ना हम इसमें चिकन यूज़ करेंगे, ना हम इसमें मटन या बीफ कोई भी किस्म का गोश्त हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे और फिर भी ये कबाब हमारे बहुत मज़ेदार तैयार होंगे। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है चने की दाल, जो मैंने ली है तकरीबन 250 ग्राम। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। देखें दाल कितनी नरम हो चुकी है। तो हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में हमने सारी दाल को अच्छी तरह से डाल देना है और डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। जैसे हम शामी कबाब के मसाले डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने डालने हैं। 5 से 6 मैंने ली है इसमें मोटी लाल मिर्च, ये डाल देंगे इसमें। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे मोटा धनिया। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है मैंने और थोड़ी-सी लौंग और काली मिर्च ये शामिल करेंगे। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, कलर इससे बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी-सी प्याज ली है मैंने और कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और डालेंगे हम इसमें पानी। तकरीबन 1 लीटर के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसको रख देना है प्रेशर कुकर को चूल्हे पर तकरीबन आधे घंटे के लिए। सीटी बजने के बाद आपने इसको 20 मिनट के लिए रखना है। पहले हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद जब इसमें सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो हमने इसको 20 मिनट के लिए रख देना है। और देखें जी, ये कितनी अच्छी तरह से हमारी दाल गल चुकी है। अब हमने ले लेना है घूटना और उसकी मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि सारी दाल अच्छी तरह से मैश हो जाए। बिल्कुल गरम गरम होगा ना, तभी आपने इसको मैश कर लेना है। तो देखें जी, दाल हमारी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। अब हम इसको एक बर्तन में डाल लेंगे और इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे एक आलू। एक बड़े साइज़ के आलू को मैंने बॉईल कर ठंडा कर लिया था, ये हम क्रश कर इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर इसमें डाल दी हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को भी मैंने चॉप कटिंग कर लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हरे धनिए से। तो बस जी, ये तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेनी है और उसके बाद हमने इसकी कबाब की शेप में इसको बना लेना है। अच्छा, अब इसको बना कर ना हम सेव भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको सेव करना हो ना, तो आप इसमें आलू और प्याज का यूज़ मत कीजिएगा, बाकी आप सारा सामान इसमें इसी तरह से डाल लें, फिर आप सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको सेव नहीं करें तो फिर आपने जो मैंने सामान बताया ना, इसी तरह से आपने इसमें डाल लेना है। और उसके बाद देखें जी, शामी कबाब मैंने सारे इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हमें चाहिए होगा एक अंडा। अंडा लेंगे हम और अंडे को हमने अच्छी तरह से ना फेंट लेना है। तो जी देखिए, मैंने एक अंडा लिया है, इसको हम अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि अंडा है ना हमारा काफ़ी फ्लफ़ी हो जाए। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखें जी, शामी कबाब हम डालेंगे इस अंडे में। अच्छी तरह से हमने कोटिंग कर लेनी है और इसको हमने कर लेना है फ्राई। तवे पे भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, मैं इसको पैन में फ्राई कर रही हूँ। तो जी, जब एक साइड से गोल्डन सा कलर आ जाएगा खूबसूरत सा, तब हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। दोनों साइड से इसी तरह से हमने इसको पका लेना है। तो देखें जी, ये शामी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कलर इसका कितना खूबसूरत आया है। कितने मज़ेदार कबाब हमारे तैयार हुए हैं। लग ही नहीं रहा कि ये सिर्फ़ हमने दाल से तैयार किए हैं। बिल्कुल बीफ कबाब या चिकन कबाब जो हम बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह ये मज़ेदार तैयार हुए हैं हमारे शामी कबाब। तो जी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।